Nothing is impossible. The word impossible itself say I am possible. Hello students, आई एम CA जागृति जैन और हम कर रहे हैं CA फाउंडेशन की तैयारी। हमारा जो सिलेबस है पूरा डिजाइन किया हुआ है किसके अकॉर्डिंग, न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग जो स्टार्ट हो रहा है अप्लाई होना जून 2024 से। सो लेट्स सी दिस चैप्टर। हमारा चैप्टर है डेथ ऑफ अ पार्टनर्स। अब तक हमने स्टडी किया कि अगर कोई पार्टनर एडमिट होता है या रिटायर्ड होता है तो आप कैसे अकाउंटिंग करोगे। आज के चैप्टर में हम सीखेंगे कि अगर कोई पार्टनर आपकी फर्म को छोड़ के जाता है ना, कैसे डेथ के इवेंट पर, तो आप क्या करोगे। देखो, जो रिटायरमेंट होता है ना वो आपका प्लान इवेंट होता है कि आप इस डेट को फर्म को छोड़ के चले जाओ, लेकिन जब पार्टनर की डेथ होती है ना तो वो एक अनप्लान्ड इवेंट होता है। इस वजह से जिस दिन उसकी डेथ होती है ना उस दिन तक उसे प्रॉफिट में हिस्सा मिलता है। तो चेंज क्या आएगा, देखो अभी तक जो आपने सीखा है ना वो सब आपको यहाँ पर अप्लाई करना रहेगा, लेकिन एक्स्ट्रा चीज आएगी कि अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो अप टू द डेट ऑफ अ डेथ आप प्रॉफिट या लॉस को कैसे कैलकुलेट करोगे। तो यहाँ पर ये सारी प्रोसेस दी हुई है। सो लेट्स सी दिस क्वेश्चन कि यार कभी भी किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है ना तो फर्स्ट थिंग तो पेमेंट अब किसको मिलेगा, उसके रिप्रेजेंटेटिव को। क्या क्या मिलेगा, जो रिटायर पार्टनर को भी मिलता था, कैपिटल में हिस्सा, ओके, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर देने का कोई प्रावधान है तो वो दो, शेयर ऑफ ए गुडविल, आपको ध्यान होगा शेयर ऑफ ए गुडविल कैसे करते हो एडजस्टमेंट, दीदी जो भी पार्टनर गेन कर रहा है ना उसको हम डेबिट करते हैं, यानी एंट्री होती है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइंग पार्टनर। ओके, अगर आपके बैलेंस शीट में कोई प्रॉफिट शो हो रहा है अनडिस्ट्रीब्यूटेड या रिजर्व है तो हम वो बांटेंगे। शेयर ऑफ अ JLP, देखो JLP यहाँ पर थोड़ा सा चेंज आ जाएगा, हम आगे डिटेल में स्टडी करेंगे कि जब भी किसी पार्टनर की डेथ होती है ना तो पूरे का पूरा सरेंडर वैल्यू आपको नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा जॉइंट लाइफ पॉलिसी का पॉलिसी अमाउंट, यानी पूरा अमाउंट आपको रिसीव हो जाएगा, लेकिन रिटायरमेंट के टाइम पे आपको ओनली सरेंडर वैल्यू मिलती है। क्लियर, जब हम कॉन्सेप्ट को करेंगे ज़्यादा डिटेल में स्टडी करेंगे और क्या क्या डिडक्ट होगा। अभी हम देख रहे हैं कि यार जब कोई पार्टनर जा रहा है तो क्या क्या चीज़ें उसकी कैपिटल में ऐड होगी और क्या क्या लेस होगा। ओके, एक ओवरव्यू हम ले रहे हैं पूरे चैप्टर का। तो डिडक्ट क्या होगा, दीदी डिडक्ट होगा अगर उसने इस पीरियड में, यानी कि जिस पीरियड में उसने बिजनेस में काम किया है डेट से पहले, उस पीरियड में क्या आपने कोई भी ड्राइंग्स की है तो वो ड्राइंग्स आपके यहाँ से लेस हो जाएगी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आपने लिया है क्या तो वो यहाँ पर क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी। रिवैल्यूएशन पर अगर लॉस हुआ है तो वो लेस होगा। शेयर ऑफ लॉस, अगर इस डेट में कोई लॉस हुआ है ना तो इसको लॉस में हिस्सा भी दिया जाएगा। प्रॉफिट में हिस्सा ले रहा है तो क्या लॉस में भी हिस्सा देना पड़ेगा। तो अब हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या स्टडी करेंगे, हम स्टडी करेंगे सेक्शन नंबर 37 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट। ये क्या है दीदी, देखो मान लो कभी किसी पार्टनर की डेथ हुई है 30 जून को, ओके, और आप पेमेंट कब कर रहे हो दीदी, हम पेमेंट कर रहे हैं 31 अगस्त को। तो क्या कह रहा है ना कि यार आपका कोई पेमेंट का एग्रीमेंट है तो उसको फॉलो करो, अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है ना तो सेक्शन 37 अप्लाई हो जाएगा। सेक्शन 37 कहता है कि अब ये 2 महीने तक आपने उसका सेटलमेंट नहीं किया, क्योंकि डेट तो कहाँ पे हो गई, यहाँ पर 30 जून को, और पेमेंट आप कहाँ कर रहे हो 31 अगस्त को। ओके, तो ये जो 2 महीने का पीरियड है ना उसके लिए आप या तो उसको क्या दो, इंटरेस्ट दो, किस रेट से दीदी 6% पर एनम की रेट से, या फिर शेयर ऑफ प्रॉफिट दो। प्रॉफिट में हिस्सा किस रेशियो में दोगे, इस बार तुम दोगे कैपिटल रेशियो में, यानी कि जितना भी उस पार्टनर का अमाउंट ड्यू है अपॉन किसके कर दोगे, फर्म की टोटल कैपिटल से। अब इन दोनों में से जो भी अमाउंट जो रिप्रेजेंटेटिव है उसको लेना होगा वो ले सकता है, उसकी चॉइस के ऊपर है। यानी कि मान लो तुम्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है 600 और तुम्हारा जो प्रॉफिट में हिस्सा आ रहा है वो 10,000 आ रहा है, तो आपके रिप्रेजेंटेटिव को ये हक होगा, ये चॉइस होगी कि वो इन दोनों में से क्या लेना पसंद करता है। नॉर्मली जो रिप्रेजेंटेटिव होगा वो इन दोनों में से हायर अमाउंट ही लेना पसंद करेगा, तो इसकी चॉइस होती है और वो क्या लेगा, हायर अमाउंट लेगा। ओके, क्लियर। इसके ऊपर ICAI ने अपने स्टडी मटेरियल में एक एग्जाम्पल दिया है, उसे हम सोल्व करेंगे। क्या कह रहा है कि यार ABC आर इन अ पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। ABC 3 पार्टनर से इक्वली प्रॉफिट बांटते हैं। C की डेट हो गई, कब हो गई, 31 अक्टूबर को, यानी C की डेट हो रही है यहाँ पर 31 अक्टूबर। द कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स कितनी है, ABC तीनों की पार्टनर्स के कैपिटल दे रखी है 50,000, 75,000 एंड 1,20,000। AB कंटिन्यू करेंगे बिजनेस को विदाउट सेटलिंग द
अकाउंट्स ऑफ अ सी, यानी सी का अकाउंट का बैलेंस तुमने सेटल नहीं किया है और बिजनेस को कंटिन्यू कर रहे हो। और यहाँ पे अगर आपका कोई एग्रीमेंट है तो वो लगेगा, अगर नहीं है तो सेक्शन 37 अप्लाई हो जाएगा। ओके, तो सी का जो फाइनल पेमेंट कब हुआ है, दीदी फाइनल पेमेंट किया है हमने 1 फेब को, यानी कि कितने महीने बाद दीदी, नवंबर दिसंबर जनवरी, 3 मंथ बाद हम पेमेंट कर रहे हैं। आपको प्रॉफिट हुआ है 28,000 और सी की कैपिटल कितनी है 1,20,000। तो क्या करोगे दीदी, सबसे पहले 1,20,000 पर 6% से इंटरेस्ट निकालेंगे। कितने मंथ के लिए दीदी, 3 मंथ के लिए। कितना आ रहा है मुझे कैलकुलेट करके बताओ दीदी। 1,20,000 इंटू 6% डिवाइड 12 इंटू 3 हमारा आया है 1,800। और अब मुझे बताओ प्रॉफिट में हिस्सा कितना है दीदी। कैपिटल रेशियो से हम कैलकुलेट करेंगे तो प्रॉफिट में कितना हिस्सा मिल जाएगा दीदी। टोटल प्रॉफिट हुआ है हमारा कितना, 28,000। इसमें सी की कैपिटल कितनी है दीदी, सी की कैपिटल है यहाँ पर कितनी, 1,20,000। और टोटल कैपिटल कितनी है, इन तीनों को टोटल करके बताओ कितना है, 50,000 प्लस 75,000 प्लस 1,20,000। टोटल कैपिटल आ रही है तुम्हारी 2,45,000। जब तुम इसे सोल्व करोगे तो क्या आंसर आ जाएगा, 13,714। अब जो सी का रिप्रेजेंटेटिव है उसके पास चॉइस होगी, क्या चॉइस होगी कि वो इन दोनों में से क्या लेवे। तो नॉर्मली वो क्या लेगा दीदी, हायर अमाउंट ही लेगा। तो वो हायर अमाउंट 13,714 चूज करेगा। अब आपका सेकंड कॉन्सेप्ट ये क्या कंप्लीट हुआ दीदी, सेक्शन नंबर 37 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट थिंग है, देखो लीगल रिप्रेजेंटेटिव को क्या मिलेगा, हमने चैप्टर स्टार्टिंग में ही स्टडी कर लिया था। हम आईसीआई स्टडी मटेरियल को फॉलो करें, थोड़ा बोरिंग हो सकता है स्टार्टिंग में बिकॉज यहाँ पर थोड़ी थ्योरी है स्टार्टिंग में। उसके बाद जब प्रैक्टिकल पोर्शन स्टार्ट होगा ना तो आपको चैप्टर करने में बहुत मजा आएगा। देखो आपका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है कि आप कैलकुलेट कैसे करोगे प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ दैट। दीदी दो मेथड है, एक तो टाइम बेसिस और दूसरा है टर्नओवर बेसिस। टाइम बेसिस पर क्या कि यार तुम्हारे इतने टाइम तक फर्म में वो पार्टनर रहा है तो उसके टाइम के अकॉर्डिंग आप क्या कर लो, प्रॉफिट कैलकुलेट कर लो। टर्नओवर बेसिस कैसे कि यार देखो तुम्हारा पिछले साल कितनी सेल्स हुई थी, मान लो पिछले साल सेल्स हुई थी 1 लाख रुपीज़ की, प्रॉफिट कितना हुआ था, मान लो प्रॉफिट हुआ था तुम्हारा 10,000 का, तो तुम बता सकते हो प्रॉफिट परसेंटेज कितना है। हाँ दीदी 10 के अपॉन 1 लाख हमारा प्रॉफिट परसेंट कितना आ जाएगा, प्रॉफिट परसेंट आ जाएगा 10%। अब मैं कह रही हूँ कि उसकी डेथ हो गई 31 मई को और इस 31 मई के पीरियड में आपकी सेल्स कितनी हुई है 10,000 रुपीज़ की। सेल्स 10,000 की है तो तुम मुझे बता सकते हो प्रॉफिट कितना है। हाँ दीदी हम प्रॉफिट बता सकते हैं, हमारे प्रॉफिट का परसेंटेज 10% ऑफ किसका कर लोगे 10,000, हमारा प्रॉफिट निकल के आ जाएगा 1,000। क्लियर। इसका आईसीआई ने एक एग्जाम्पल भी दिया है। देखो टाइम बेसिस तो सिंपल है, इजीली आपसे हो जाएगा। हम देखते हैं एग्जाम्पल जिसमें 3 पार्टनर है, अरुण, तरुण और नेहा। नेहा की डेथ हो गई कब 31 मई को। अब क्या कहा है कि आपके 2021-22 में सेल्स कितनी है 4 लाख रुपीज़, प्रॉफिट कितना है 60 के। और नेहा की डेथ कब हुई है दीदी, नेहा की डेथ हुई है 31 मई को, यानी कि वो बिजनेस में कितने महीने के लिए रही है दीदी, वो 2 महीने के लिए बिजनेस में रही है। ओके, तो आपको कैलकुलेट करना है इस पीरियड का नेहा को कितना प्रॉफिट दिया जाएगा। तो दीदी सबसे पहले पिछले साल में जाओ, पिछले साल में देखो प्रॉफिट परसेंटेज कितना था, 60,000 का आपका प्रॉफिट हुआ था। तो 60,000 डिवाइड 4 लाख इंटू 100 करोगे तो तुम्हारा प्रॉफिट परसेंटेज निकल के आ जाएगा कितना 15%। अब इस साल आपके 2 महीने की सेल्स कितनी हुई है, आपकी 2 महीने की सेल्स बताइए 1 लाख रुपीज़। तो 1 लाख रुपीज़ मैंने आपको सेल्स दे दी, तो आप मुझे प्रॉफिट बता सकते हो। हाँ दीदी 1 लाख की सेल्स है तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा 1 लाख का 15%, यानी कि 15,000 रुपीज़ का तुम्हारा प्रॉफिट होगा। ये प्रॉफिट तो क्या है दीदी पूरे फर्म का है। तो मुझे आप बताओ इसमें नेहा का हिस्सा कितना हो जाएगा दीदी 1/6। क्लियर। हाँ दीदी क्लियर। देखो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, एक बार कॉन्सेप्ट स्टडी कर लेते हैं, फिर जब हम मेन क्वेश्चन पर आएंगे तब आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी।
ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका ट्रीटमेंट ऑफ अ जेएलपी। देखो, आप जब रिटायर करते थे किसी भी पार्टनर को, तब क्या होता था, आपको जेएलपी की सरेंडर वैल्यू मिलती थी। लेकिन जब डेथ होती है, हम जेएलपी कराते ही क्यों है कि अगर किसी की डेथ हो जाए तो हमें पॉलिसी अमाउंट मिले। तो यहाँ पर तुम्हें प्रॉपर पूरा पॉलिसी अमाउंट मिलेगा। क्लियर? हाँ दीदी क्लियर। तो बस रिटायरमेंट और आपकी जो डेथ है उसमें यही चीज़ें चेंज होगी। ओके, तो अब आपके कितने मेथड थे दीदी? हमारे 3 मेथड था। एक तो प्रीमियम मेथड, सरेंडर वैल्यू मेथड एंड जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व मेथड। ये 3 मेथड थे जिसके अकॉर्डिंग आप क्या करते थे, अकाउंटिंग करते थे जेएलपी की। अब मुझे बताओ, जब प्रीमियम मेथड तुम फॉलो कर रहे हो तो तब क्या करते थे दीदी? हम पीएनएल अकाउंट में जितना भी प्रीमियम पे करते थे टू जेएलपी के नाम से लिख देते थे, यानी कि बैलेंस शीट में हमारा कुछ भी शो नहीं होता था। सरेंडर वैल्यू मेथड में दीदी हम पीएनएल में नहीं लिखते थे, हम क्या करते थे, जेएलपी को सरेंडर वैल्यू पर शो करते थे हमारी बैलेंस शीट में। यहाँ तक क्लियर? हाँ दीदी। तीसरे मेथड में क्या करते थे? देखो, तुमने ये सारे मेथड रिटायरमेंट वाले चैप्टर में स्टडी कर लिए, हम जस्ट एक क्विक रिकेप ले रहे हैं। ओके, तो देखो, जेएलपी रिजर्व मेथड में क्या करते थे दीदी? हम जेएलपी को सरेंडर वैल्यू पे शो करते थे और यहाँ पर क्या शो करते थे, जेएलपी रिजर्व शो करते थे। तो देखो, फर्स्ट मेथड में क्या होगा, तुमने बुक्स में कोई भी जेएलपी के नाम से शो नहीं कर रखा, जो भी आता था सब खर्चे में डाल देते थे। तो अब क्या होगा, जितना भी अमाउंट मिलेगा सबका सब प्रॉफिट है वो पुराने पार्टनर्स पुराने रेशियो में बढ़ जाएगा। यानी कि मान लो तुम्हें जेएलपी अमाउंट रिसीव हुआ है, किसी पार्टनर की डेथ हो गई, मान लो सी की डेथ हो गई, अब आपको मिला है 50,000 रुपीज़ जॉइंट लाइफ पॉलिसी अमाउंट, तो एंट्री का कर दोगे। दीदी जब भी किसी पार्टनर की डेथ होती है ना, तो जेएलपी अमाउंट से हमें पैसा मिलेगा, तो हमारा बैंक अकाउंट क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो हमारी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू जेएलपी। क्या हो जाएगा, टू जेएलपी। और अब ये जेएलपी किस में बच जाएगी दीदी? ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, यानी तुम्हारी एंट्री क्या हो जाएगी दीदी? जेएलपी प्रॉफिट है ना, तो प्रॉफिट क्यों है, बिकॉज हमको पैसा मिल रहा है, इससे पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज होगी। तो क्या हो जाएगा, एंट्री हो जाएगी जेएलपी अकाउंट डेबिट, और पार्टनर्स की कैपिटल को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट, क्योंकि हमें बैलेंस उनका इंक्रीज करना है। यहाँ तक सबको क्लियर है? ओके, तो ये किस रेशियो में बटेगी दीदी? ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में ये बटेगी। अब आईसीआई ने तीनों ही मेथड के, मेथड 1, 2 एंड 3 तीनों के ही एग्जाम्पल दिए हुए हैं। तो लेट्स सी वन बाय वन कि क्या एग्जाम्पल्स है। ओके, आपको एग्जाम्पल नंबर 1 है जहाँ पर जेएलपी को आप एक्सपेंसेस मान रहे हो, 3 पार्टनर है एबीसी, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2, जॉइंट लाइफ पॉलिसी लिए 1 लाख की, एक ही डेथ हो गई और आपको 1 लाख रुपीज़ का इंश्योरेंस प्रीमियम से क्या मिला है, जॉइंट लाइफ पॉलिसी अमाउंट। तो बताओ फर्स्ट एंट्री क्या होगी? फर्स्ट एंट्री तो हमको बैलेंस रिसीव करने की होगी, क्या हो जाएगी दीदी? बैंक अकाउंट डेबिट टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी। ओके, कितना आ गया? 1 लाख एंड 1 लाख। ओके, सेकंड थिंग क्या हो जाएगी दीदी? ये जो 1 लाख अमाउंट है ना, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में बट जाएगा, यानी ओल्ड पार्टनर्स कितने, 5:3:2 में एबीसी है, तो एबीसी को ये अमाउंट मिल जाएगा। क्लियर? हाँ दीदी, इनको कितना मिला? ए को मिला 50,000, बी को 30 एंड सी को 20,000। नेक्स्ट मेथड सरेंडर वैल्यू। देखो कोई भी चेंज नहीं है यहाँ पर। मेथड 1 में जेएलपी की वैल्यू क्या थी दीदी? 0, और तुम्हें मिल कितना गया? 1 लाख। तो 1 लाख का प्रॉफिट हो गया, पार्टनर्स में बट गया। अब नेक्स्ट मेथड में क्या होगा, कुछ ना कुछ जेएलपी की वैल्यू यहाँ पर शो होगी। आपके एग्जाम्पल नंबर 2 में कहा है कि मान लो ये वैल्यू कितनी है, 10,000। तो फर्स्ट एंट्री तो क्या हो जाएगी, जब जेएलपी अमाउंट रिसीव होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू जेएलपी। देखो आपको क्वेश्चन ही शो करती हूँ मैं, ताकि कॉन्सेप्ट आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। ये रहा मेथड 2, वही है एबीसी पार्टनर रेशियो 5:3:2। उन्होंने जॉइंट लाइफ पॉलिसी ले रखी है 1 लाख की, एक की डेथ हो गई है, और आपकी बैलेंस शीट में जेएलपी सरेंडर वैल्यू पर शो हो रही है 10,000 से, यानी बैलेंस शीट है ये आपकी, यहाँ पर जेएलपी शो हो रही है कितना, 10,000 रुपीज़। तो अब मुझे बताओ कि जब 1 लाख रुपीज़ रिसीव होंगे तब क्या एंट्री करोगे दीदी? सेम एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट 2 क्या हो जाएगी दीदी? 2 हो जाएगी जेएलपी 1 लाख एंड 1 लाख। ओके, अब मुझे बताओ जेएलपी की बैलेंस शीट में वैल्यू थी 10,000 और तुम्हें मिल कितना रहा है दीदी? 1 लाख। तो तुम्हें प्रॉफिट कितना हुआ दीदी? 90,000 रुपीज़ का। तो ये प्रॉफिट कौन ले जाएगा दीदी? ये एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हुई ना, तो ये पार्टनर्स ले जाएंगे, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। तो बांटोगी तो क्या एंट्री हो जाएगी दीदी? एंट्री हो जाएगी जेएलपी अकाउंट डेबिट 2 क्या हो जाएगा? ए, 2B और 2C।
क्या अमाउंट आ जाएगा दीदी? 90,000 आ जाएगा। किस रेशो में बच जाएगा? 90,000 का 5/10 किसको मिल जाएगा? ए को, 3/10 बी को, और 2/10 किसको मिल जाएगा? सी को मिल जाएगा। तो कैलकुलेट करो, 90,000 डिवाइड 10 इंटू 5। दीदी फर्स्ट आ रहा है 45,000, सेकेंड बी का आ रहा है कितना दीदी? बी का आ रहा है 27,000, एंड सी का कितना आ रहा है दीदी? सी का आ रहा है 18,000। यहाँ तक क्लियर? हाँ दीदी क्लियर। तो देखो आपके ICI में यही प्रेजेंटेशन दे रखा है। फर्स्ट आपको रिसीव करने की एंट्री करनी, सेकंड वो प्रॉफिट बांटने की एंट्री करनी। अब मेथड नंबर 3 सेम कैसे कि बस थोड़ा सा चेंज हुआ है कि ये आपके JLP कितने की शो हो रही है दीदी? JLP 10,000 की, और JLP के साथ JLP रिजर्व भी आपके बैलेंस शीट में दिखा रखा है कितना? 10,000 का। बस यही है आपका एग्जाम्पल 3 मेथड 3। अब इसमें क्या करोगे दीदी? फर्स्ट 2 एंट्री तो सेम ही होगी। फर्स्ट 1 लाख आप रिसीव करने की एंट्री करोगे, फिर 90,000 को पार्टनर्स में बांटने की। बस ध्यान रखना कि यार ये जो एसेट्स होती है ना, वो एसेट्स होती है आपका घोड़ा। क्या होती है? घोड़ा। और ये क्या हो गई आपकी एसेट्स? थोड़ा सा फनी है लेकिन आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आएगा। और ये जो रिजर्व होता है ना, वो उसकी पूंछ होती है। तो जहाँ जहाँ एसेट्स जाती है ना, वहाँ वहाँ कहाँ जाता है? रिजर्व भी जाता है। तो अब एसेट्स यानी कि JLP खत्म हो गई, बिजनेस से जा रही है ना, तो क्या होगा दीदी? रिजर्व भी हमारे बिजनेस से चला जाएगा। तो रिजर्व को भी खत्म करो, क्योंकि आपने एसेट्स को भी खत्म कर दिया है। तो रिजर्व का बैलेंस क्या होता है दीदी? रिजर्व का बैलेंस होता है क्रेडिट। अब खत्म करना है तो क्या कर दोगे? डेबिट, यानी एंट्री क्या कर दोगे? JLP रिजर्व अकाउंट डेबिट। और कौन ले जाएंगे? इसे पार्टनर्स ले जाएंगे, A, B एंड C। यहाँ तक क्लियर? हाँ दीदी। किस रेशियो में दीदी? 5:3:2, यानी ओल्ड रेशियो, ओल्ड पार्टनर्स। कितना आ जाएगा? 5,000, 3,000 एंड 2,000। यहाँ तक क्लियर है? देखो ICI ने क्या प्रेजेंटेशन दे रखा है, ICI ने भी यही प्रेजेंट कर रखा है। स्टार्टिंग की 2 एंट्री सेम है। हाँ, 2 एंट्री जो आपने मेथड 2 में की थी वही आ जाएगी। मेथड 2 में जो आपने की वो एकदम सेम एंट्री यहाँ पे कर दोगे। फिर नई एंट्री आ जाएगी रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करने की। सो थैंक यू। इस क्लास में यहीं तक, आगे का कॉन्सेप्ट हम हमारी नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे।